नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल यूपी न्यूज़ 58। आज दिन है शुक्रवार 26 मार्च 2026। आज हम आपके लिए लाए हैं 25 बड़ी और अहम खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या में आज रामनवमी पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। दोपहर 12 बजे श्री राम जन्मोत्सव के अवसर पर करीब 8000 मंदिरों में एक साथ पूजा अर्चना और विशेष आयोजन होंगे। रामनवमी के मौके पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे शहर को सजाया गया है और भजन कीर्तन से माहौल भक्तिमय बना हुआ है। प्रशासन भी व्यवस्था संभालने में जुटा है। संभल से आई बड़ी खबर। के बिश्नोई और अंशिका वर्मा की सगाई समारोह चर्चा का विषय बन गया है। रिंग सेरेमनी में दोनों ने साथ में डांस कर माहौल को खुशनुमा बना दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों ने जोड़ी की जमकर तारीफ की और कहा, परफेक्ट कपल। समारोह में परिवार और करीबी लोग मौजूद रहे। इस खास मौके पर दोनों बेहद खुश नजर आए और उनकी केमिस्ट्री ने सभी का दिल जीत लिया। लखनऊ सहित यूपी के कई जिलों में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। पेट्रोल डीजल की किल्लत की अफवाहों ने लोगों में हड़कंप मचा दिया, जिसके चलते लोग घबराकर टैंकों को फुल कराने पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने साफ किया है कि ईंधन की कोई कमी नहीं है और सप्लाई सामान्य है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और जरूरत के मुताबिक ही पेट्रोल डीजल लें। फोन पर सगे भाइयों से हुई कहासुनी के बाद एक युवक ने गुस्से में खुद पर चाकुओं से कई वार कर लिए। गंभीर रूप से घायल हालत में उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना से परिवार में मातम छा गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पूरे घटनाक्रम की पड़ताल की जा रही है, ताकि घटना के पीछे की वजह स्पष्ट हो सके। बरेली में उपद्रव के मामलों को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। तौकीर रजा समेत सभी आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी है। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आरोपियों को थाने में नियमित हाजिरी भी लगानी होगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कार्यवाही जारी रहेगी और दोषियों के खिलाफ कानूनी कदम उठाए जाएंगे। दतिया में हुए अपराध को लेकर यूपी में केस दर्ज होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने पूछा कि दूसरे राज्य की घटना पर यूपी में कैसे मामला दर्ज किया गया। इस पर झांसी पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अधिकार क्षेत्र के नियमों का पालन जरूरी है और मामले की सुनवाई के दौरान विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा गया है। सीएम युवा उद्यमी योजना के तहत युवाओं को लोन स्वीकृति में देरी की बड़ी वजह सामने आई है। कई बैंकों में फाइलें अधूरी, दस्तावेज, गारंटी की कमी और सत्यापन में देरी के कारण अटक रही हैं। अधिकारियों के मुताबिक बैंक जोखिम से बचने के लिए अतिरिक्त जांच कर रहे हैं, जिससे प्रक्रिया लंबी हो रही है। सरकार ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि योग्य आवेदनों का जल्द निस्तारण करें, ताकि युवाओं को समय पर आर्थिक मदद मिल सके और स्वरोजगार को बढ़ावा मिले। लखनऊ से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम सभा की जमीन पर बनी मस्जिद हटाने के आदेश को बरकरार रखा है। अदालत ने जांच रिपोर्ट में कोई त्रुटि नहीं पाई और स्पष्ट किया कि कब्जा अवैध था। कोर्ट के फैसले के बाद प्रशासन को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कानून व्यवस्था बनाए रखने पर भी जोर दिया गया है। लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने 30 से अधिक जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है, जहां गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। लखनऊ में आज बादल छाए रहने के साथ बीच बीच में बारिश के आसार हैं। इससे तापमान में गिरावट आई है। लोगों को सलाह दी गई है कि मौसम को देखते हुए सावधानी बरतें। उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन ने सख्ती दिखाते हुए 98 प्रशिक्षण संस्थानों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। जांच में इन संस्थानों की गुणवत्ता, उपस्थिति और प्रशिक्षण मानकों में खामियां पाई गईं। अब संस्थानों को ग्रेडिंग प्रणाली के आधार पर काम दिया जाएगा, जिससे बेहतर प्रदर्शन करने वालों को प्राथमिकता मिलेगी। सरकार का उद्देश्य युवाओं को गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण देना है। इस फैसले से पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जी या कमजोर संस्थानों पर रोक लगेगी, जिससे योजना की विश्वसनीयता भी मजबूत होगी। एक दारोगा के पैन कार्ड का दुरुपयोग कर जालसाजों ने करीब 10.5 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन कर डाले। मामला तब सामने आया जब इनकम टैक्स विभाग का नोटिस पहुंचा और दारोगा के होश उड़ गए। जांच में पता चला कि फर्जी खातों और कंपनियों के जरिए ये खेल चल रहा था। पुलिस और साइबर सेल ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने लोगों को चेताया है कि अपने दस्तावेजों की सुरक्षा करें और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं, ताकि ऐसी धोखाधड़ी से बचा जा सके। मथुरा की पंजाबी कॉलोनी में स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया।
स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग पर मनमानी का आरोप लगाते हुए मीटर लगाने का विरोध किया। मौके पर पहुंची टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिससे हालात तनावपूर्ण हो गए। अधिकारियों ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन नाराजगी बनी रही। पुलिस भी मौके पर तैनात रही, जबकि विभाग ने कहा कि नियमों के तहत ही कार्रवाई की जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि सम्राट अशोक को नमन करना सिर्फ सियासी ढोंग है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। मौर्य ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। बयान से प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दौरान एक मासूम बच्ची ने उन्हें बुलडोजर भेंट किया, जिसे देख सीएम मुस्कुरा उठे। उन्होंने बच्ची को दुलार किया, उसके साथ फोटो खिंचवाई और स्नेह भरे शब्दों में बातचीत भी की। ये भावुक पल मौके पर मौजूद लोगों के लिए खास बन गया। सीएम ने बच्ची के उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। गोरखपुर में अवकाश के दिन भी रजिस्ट्री कार्यालय खुला रहा, जहां कुल 112 रजिस्ट्रियां की गईं। लोगों की सुविधा को देखते हुए ये विशेष व्यवस्था की गई थी, जिससे लंबित कार्यों को निपटाया जा सके। छुट्टी के बावजूद बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और अपने दस्तावेजों की रजिस्ट्री कराई। अधिकारियों का कहना है कि आगे भी जरूरत के अनुसार ऐसे कदम उठाए जाएंगे ताकि जनता को राहत मिल सके और काम समय पर पूरा हो। औरैया शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। अब 5 प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए हैं, जिनके इशारे पर ही वाहन चलेंगे। इससे जाम की समस्या कम होगी और सड़क दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा। प्रशासन का कहना है कि लोगों को नियमों का पालन करना होगा ताकि यातायात सुचारू और सुरक्षित बन सके। रामपुर में जेल में बंद आजम खान को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता अजय राय ने उनके परिजनों से मुलाकात कर आरोप लगाया कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। प्रशासन ने फिलहाल मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। मथुरा और वृंदावन में प्रसिद्ध पेड़ों और खाद्य पदार्थों की खरीद को लेकर सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। जांच में मिलावट का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां नकली और मिलावटी उत्पाद बेचे जा रहे थे। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि सामान सोच समझकर ही खरीदें और गुणवत्ता की जांच जरूर करें। प्रशासन ने मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है, ताकि श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। झांसी से जुड़ी बड़ी खबर के अनुसार हैदराबाद गोरखपुर साप्ताहिक ट्रेन को यात्रियों की मांग पर 24 तक बढ़ा दिया गया है और इसके 4 अतिरिक्त फेरे चलाए जाएंगे। इससे लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। रेलवे प्रशासन ने बताया कि भीड़ को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। इस कदम से कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यात्रियों को समय पर यात्रा सुविधा मिल सकेगी। बरेली में करीब 51,000 पीएनजी उपभोक्ताओं को अपने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने के लिए चिन्हित किए जाने की खबर सामने आई है। अधिकारियों के अनुसार शहर में पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है, जिससे कई उपभोक्ताओं को एक ही ईंधन सिस्टम पर शिफ्ट किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि ये कदम गैस आपूर्ति को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए उठाया जा रहा है। उपभोक्ताओं को प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। एक दर्दनाक घटना में एक युवक ने गुस्से और मानसिक तनाव के चलते आत्मघाती कदम उठा लिया। बताया जा रहा है कि उसे अपने फिट और सुडौल शरीर पर काफी गुरूर था, लेकिन किसी पारिवारिक विवाद के बाद वो टूट गया। इसी दौरान उसने गुस्से में खुद की जांघ पर चाकू से वार कर लिया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अफवाहों से बचें और जरूरत होने पर ही पेट्रोल डीजल लेने जाएं, ताकि अनावश्यक भीड़ न बढ़े। उन्होंने ये भी कहा कि जंग ना होती तो रवि किशन दुबई में होते जैसी बातें संदर्भ के साथ समझनी चाहिए। सीएम ने युवाओं को तकनीक और स्टार्टअप के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आजमगढ़ में फर्जी मार्कशीट और सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से कई फर्जी दस्तावेज और बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद हुआ है। पुलिस का कहना है कि ये गिरोह लंबे समय से शिक्षा से जुड़े नकली प्रमाण पत्र तैयार कर बेच रहा था। मामले की आगे जांच जारी है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर बड़ी तैयारी चल रही है। कल से यहां से नई उड़ानों की शुरुआत होने जा रही है। आज योगी आदित्यनाथ का दौरा प्रस्तावित है, जबकि कल सुबह 11:30 से 12 बजे के बीच नरेंद्र मोदी के आगमन की संभावना है। इस ऐतिहासिक मौके को लेकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। इससे पश्चिमी यूपी में हवाई कनेक्टिविटी को बड़ा बढ़ावा मिलेगा।
फरीदाबाद में ऊर्जा बचत और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। जिले के 21 राजकीय विद्यालयों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इससे स्कूलों की बिजली लागत कम होगी और छात्रों को स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि ये पहल सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण है और भविष्य में अन्य संस्थानों में भी इसका विस्तार किया जाएगा। गाजियाबाद में एक बड़ी कार्रवाई के दौरान नकली ब्रांडेड सामान बेचने का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ लोग एक प्रसिद्ध कूलर कंपनी से मिलता जुलता लोगो लगाकर नकली उत्पाद बेच रहे थे। शिकायत मिलने पर प्रशासन और पुलिस ने फैक्ट्री पर छापा मारकर उसे सील कर दिया। मौके से बड़ी मात्रा में नकली सामान बरामद हुआ है। अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की धोखाधड़ी पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और दोषियों के खिलाफ कानूनी कदम उठाए जाएंगे।